आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है? चित्र में एक घन की प्रत्येक भुजा C में धारिता का संधारित्र लगा है, तो बिंदुओं P और Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब इस चित्र में हम P और Q जो बिंदु देख रहे हैं, उनमें से होकर तीन भुजाएं जाती है, तीनों में संधारित्र लगी है। एक जाती Q की ओर R से लेकर, एक जाती है R से लेकर S की ओर, ये वाली, और एक जाती है R से लेकर N की ओर, ये वाली। ठीक है दोस्तों। वैसे ही P में देखें तो P में भी T की ओर, O की ओर और M की ओर क्रमशः तीन जो भुजाएं जाती है, तीनों में संधारित्र लगा है, जिसका मान क्या दिया है हमको? सभी का C धारिता दिया हुआ है। ठीक है, तो P से होने वाली जो तीन भुजाएं है M, T और Q, जिसको मैंने नीले स्याही से दर्शाया है, तथा R के लिए क्या है? Q, N तथा S। अगर हम ध्यान से देखें तो नीले और लाल स्याही में जिसे मैंने दर्शाया है पॉइंट्स, वो पॉइंट्स क्या है? एक संधारित्र से होकर मिल रहे हैं, और उनके बीच के संधारित्र कितने हैं? एक हो गए, दो हो गए, तीन। इसी तरह से संधारित्रों को अगर हम गिने तो ये कितने संधारित्र होंगे? हम घन के कोण देख लेते हैं। घन में कितने जो किनारे होते हैं वो होते हैं 12। अब 12 किनारों में से तीन किनारे तो इन्होंने ले लिए, R ने, और जो बाकी तीन किनारे हैं वो P ने ले लिए, तो बचे 6 किनारों में क्या है? C धारिता के, जिसे मैंने रंगा नहीं है अभी तक, उसी धारिता के संधारित्र बचे हुए हैं। तो इसके लिए मैं तुल्य परिपथ कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ क्या, कि ये हो गया मेरा बिंदु P, और बिंदु P से क्या है? तीन संधारित्र है लगे हुए, और तीनों संधारित्र कहाँ पर मिल रहे हैं? चूंकि तीनों संधारित्र की धारिता समान है, तो दूसरी तरफ पर विभवांतर भी समान होगा। ये तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं? M, O और T जो है, मैं इसी बिंदु को मान लेता हूँ, M, O और T। ठीक है दोस्तों। और ये M, O और T है, जैसे ही वैसे ही यहाँ पर एक और बिंदु होगा, वो होगा Q, N और S। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ Q, N, S। इसमें भी तीन संधारित्र लगे हुए हैं, और ये तीनों संधारित्र कहाँ पर मिल रहे हैं? जाकर बिंदु R पर। आप चित्र में देख सकते हैं, ये बिंदु R है, मैंने मान लिया। ठीक है दोस्तों। तो बिंदु R से तीनों संधारित्र बनकर ये Q, N, S है, तो यहाँ भी विभवांतर समान हो गया, इसलिए मैंने एक बिंदु दे दिया है। अब Q, N, S और M, T, O को एक बिंदु दे दिया है, तो इनके बीच में कितने हैं संधारित्र? कुल 12 में से 6 गए, 6 बचे संधारित्र है, तो वो 6 संधारित्र क्या है? परस्पर एक दूसरे से समांतर क्रम में है, तथा इन MOT और QNS के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 संधारित्र बना देता हूँ। तो तुल्य परिपथ कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर इसमें तीनों संधारित्र को देखें तो ये क्या है? परस्पर समांतर क्रम में है। तो P और बिंदु MOT के बीच में क्या लिख सकता हूँ? ये है एक संधारित्र, जो तुल्य संधारित्र है, जिसकी धारिता क्या है? इन तीनों के योग के बराबर है, 3 गुना C लिख सकता हूँ मैं। और ये बिंदु क्या आ गई? MOT आ गई। अब इसके बाद ये दूसरी बिंदु है, दूसरी साइड भी वही होगा। R और P के बीच क्या होगा? जो धारिता होगी संधारित्र की, वो होगी 3 गुनी C के, क्योंकि तीनों क्या है? एक दूसरे से समांतर क्रम पे है। और ये बिंदु क्या हो गया मेरे लिए? Q, N और S। और इसके बीच क्या है? 6 संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में लगे, तो बीच की धारिता क्या हो गई? संधारित्र की तुल्य धारिता 6 गुना C। अब हम इसको नीचे पर अच्छे से बनाए तो देखेंगे कि P और Q के बीच क्या है? 3 संधारित्र है, जिसमें 2 का मान 3C है, धारिताओं का मान, एक बीच वाले का मान है 6C। ठीक है दोस्तों। तो P और R के बीच तीनों श्रेणी क्रम में जो संधारित्र है, उनकी तुल्य धारिता का मान हम निकालेंगे। तो तुल्य धारिता क्या होगी श्रेणी क्रम में? व्युत्क्रम जो होगा वो सभी धारिताओं के, सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। तो तुल्य धारिता का मान कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर तुल्य धारिता का मान आएगा 6C/5। ठीक है दोस्तों। तो तुल्य धारिता हमने निकाल दी है 6C/5। अब देखते हैं हमको प्रश्न में क्या पूछा गया था। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो तुल्य धारिता क्या होगी? P और R के बीच 6 गुना जो धारिता पहले दिया था वो, और बटे में क्या रहेगा? 5। ये हमारा उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए दोस्तों। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।